भूगोल जनरल नॉलेज के बाद आज प्रारंभ होता है इतिहास का। तो इतिहास जो है, इतिहास का मतलब है बीती हुई घटनाओं को की जानकारी देना, ये इतिहास। इति माने बीता हुआ समय। और इतिहास के जो जनक है कौन है, आपको लिखाए थे पहले, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। यानी इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस। अब हम बात करते हैं इतिहास। इतिहास को जानने के अलग अलग स्रोत हैं। इतिहास को जानने के स्रोत अगर कहा जाए तो उसमें सर्वप्रथम है पुस्तकें। तो पुस्तकों में देखिएगा, प्राचीन पुस्तकें जो आएंगी उसमें अर्थशास्त्र आ जाएगा, चाणक्य द्वारा लिखा हुआ। यानी कि अर्थशास्त्र चाणक्य। चाणक्य ही 3 नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इसके बाद मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित रजतरांगड़ी संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इनके राइटर हैं कल्लड़। यानी कि इसमें कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास पूछ लेते हैं कि रजतरांगड़ी में क्या है, क्या लिखा है। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा है लिखित। मेगास्थनीज ने जो रचना लिखी थी इंडिका। इसके बाद पौराणिक ग्रंथ है, यानी कि पौराणिक महाभारत, ये वेद व्यास द्वारा रचित, जिसको हम जय संहिता भी कहते हैं। इसमें क्या है, 18 पर्व में डिवाइडेशन किया गया है इसका। कितने, 18 पर्व में। तो महाभारत ही विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत। इसके बाद रामायण, ये भी एक पौराणिक ग्रंथ है। पौराणिक, ऐतिहासिक नहीं, पौराणिक। तो ये वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है, यानी कि जिसमें बुद्ध के बारे में बताया गया है। इसी में आप पौराणिक ग्रंथों में ही कर लेंगे वेद। वेद के जो संकलन करता थे, जिन्होंने इकट्ठा किया है, श्री कृष्ण द्वैपायन। और वेद कितने हैं, वेद कितने हैं, 4, जिसमें प्राचीन और बड़ा वेद सबसे है कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे बड़ा और प्राचीन है। आप देखिएगा, जो हिंदू कल्चर है, हिंदू धर्म है, वो कितने पे टिका है, मेन उसके खंड है जो 4 वेद है और 18 क्या है, 18 पुराण है और 108 क्या है, उपनिषद। उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं। इसके बाद शिलालेख। शिलालेख हमें ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। शिलालेख सबसे ज्यादा शिलालेख हमने बताया था, किसने लिखा है, अशोक ने, सम्राट अशोक ने। जब अशोक का समय पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिक्के 6वीं शताब्दी से चालू हुए हैं और उसी में कुशाल जो शासक आएंगे, कटफिसस, कुजुल कटफिसस, बेम कटफिसस, जो कि सोने के सिक्के का भी चलन करेंगे। इतिहास में हम ये भी पढ़ेंगे। चित्रकारी, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग चित्रकारी की है। अजंता एलोरा की गुफाएं जो औरंगाबाद में क्यों फेमस है, वहां चित्रकारी मूर्तियां भी हैं। और जहां भी किले में जाएंगे, किलों की छत जो होगी उसमें देखें चित्रकारी पेंटिंग तब से लेकर अब तक वही है। लगभग 500 साल, 1000 साल हो गए, अब भी वही चित्रकारी पेंटिंग चली आ रही है। तो ये हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है रचनाएं। रचनाएं तो यथावत वही वर्णन करती हैं जो उस समय हो रहा है, उन्हीं को ही तो पढ़कर आजकल जैसे मूवी वगैरह कोई राजा पे बनानी है तो कैसे पता करेंगे कौन राजा कैसा था, सिर्फ किससे, रचनाओं से। जैसे पद्मावत मूवी आई थी तो किनकी रचना थी पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी को, उसी को पढ़ के बना दी थी। ये पृथ्वीराज पे कोई मूवी बनाना है तो कौन सी रचना पढ़ेंगे, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। अब ये लिखी है किसने, किसने लिखी है, पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्रबरदाई।
चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों को पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि कैसे थे पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज। ऐसे ही आईने अकबरी, तुझके बाबरी, तारीख फिरोज शाही, तो हर एक सम्राट के एक ना एक रचना जरूर ही लिखी गई है। जैसे अपने विक्रमादित्य के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य कहते थे, उज्जैन के राजा, तो किसकी रचनाएं पढ़ेंगे? महाकवि कालिदास की विक्रमोर्वशी। तो ये है इतिहास, तो इसके ही रोज पढ़ेंगे। अब 15 दिन लगभग चलेगा, ठीक है।